देखो जरा, तो x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 5, y को 0 पुट किया, x आ गया 10। अब इसके अंदर x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 6, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 8। अब पहले तो इस लाइन, पहली वाली लाइन का 0,0 पुट किया, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं होता, तो पहली वाली जो लाइन थी इसके नीचे वाला नहीं, इसके ऊपर वाला एरिया आएगा। अब इसके अंदर 0 0 पुट किया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन के नीचे वाला आ गया एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो वो एरिया आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स तो आगे 0,6 0,5 ए बी, एंड दिस इज अ सी पॉइंट जहां पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, राइट। तो इसके लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 30, एंड ये आ गया 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 24। नाउ दिस माइनस दिस करना है, तो ये गया, ये आ गया 2y दैट इज इक्वल टू 6, तो y आ गया 3,3। तो 3 पुट किया इसके अंदर, उधर जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4,3 पॉइंट आ गया, राइट। अब इन तीनों पॉइंट्स पे, ए पॉइंट पे z की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 0,5, तो x को 0, इसको 5, 5 5 25, तो 2500। बी पॉइंट पे 0,6, तो इसको 0 पुट किया 0, इसको 6 पुट किया, 6 5 30, तो 3000। एंड सी पॉइंट पे 4,3, तो इसको 4 4 टू द 800 प्लस 3 1500, ये आ जाएगा 2300। तो इस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो मिनिमम ऑफ दिस एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। डन। मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम कहां पे आ रही है, बी पे 0,6 पे। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो आगे लिखो केस 2 अनबाउंडेड। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x minus 3y less than equal to 12, and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, and z is equal to 50x plus 20y। इसका क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू माइनस, अच्छा माइनस है, ओके सॉरी, -50। ठीक है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x minus 3y less than equal to 12, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, minus 50x plus 25 को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखो जो बाउंडेड वाला प्रोसेस है वो इसके अंदर सेम है, उसके अंदर लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, ठीक है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, दैट्स इट, अनबाउंडेड के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इसको प्लॉट किया, राइट। पहले ये x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 5, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया -5/2, अब ओरिजिन पुट किया 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, बिल्कुल होता है, तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया आ गया ये। अब इधर x को 0 पुट किया, y 3, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 1। अब 0 0 पुट करके देखा, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं होता, तो इस लाइन के नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला आएगा,
राइट। इसके अंदर x को 0 पुट किया, y क्या आ गया -4, एंड y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 6। ये आ गया। अब इसके लिए ओरिजिन पुट करके देखा, 0 0 लेस देन इक्वल टू 12 बिल्कुल होता है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो ध्यान से देखो वो आएगा ये सारा का सारा एरिया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। ये सारा का सारा अभी तक अनबाउंडेड एरिया आ गया, अनबाउंडेड इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट, अब इसके अंदर कर सकते हैं अगेन, वो ये क्या बोल रहा है कि इसकी अब इस केस में एग्जिस्ट कर भी सकती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नहीं भी कर सकती, राइट। लेकिन अगर करेगी तो होगी कहां पे? कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हमें कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने बाउंडेड में निकाला था। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? एक ये वाला पॉइंट दैट इज 1 2 3 4 5 0,5, एक ये वाला पॉइंट दैट इज 0,3, एक ये वाला पॉइंट 1,0 एंड एक ये वाला पॉइंट 6,0। ये कॉर्नर पॉइंट है, और कोई कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर। तो हर एक कॉर्नर पॉइंट पे पहले z को इवेल्युएट करो। तो ए पे ए बी सी डी, तो 0,5, तो इसमें 0 पुट किया, इसमें 5 5 टू द, तो आ गया 100। बी 0,3, इसको 0 इसको 3 3 टू द 6, तो 60। सी पे 1,0, इसको 1 इसको 0, तो आ गया -50। डी पे 6,0, तो ये 0 इसके 6 5 6 30, तो -300। तो मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? डी पे। अभी तक जो हमने प्रोसेस किया बाय द वे, ये सारा का सारा बाउंडेड वाला प्रोसेस है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वो ये बोलता है कि भैया हमें अनबाउंडेड के केस में बस एक चीज चेक करनी है कि क्या इस चीज की वैल्यू जो अभी तक मिनिमम -300 आई है, क्या इससे भी और कम हो सकती है? राइट। क्या इससे भी और कम हो सकती है? अगर तो हो सकती है तो वो निकालो, अगर नहीं हो सकती तो -300 आंसर है। यानी कि वी हैव टू फिगर आउट कि जो -50x+200 सॉरी 20y है, क्या ये लेस देन -300 पॉसिबल है? क्या इसकी वैल्यू जो है -300 से छोटी पॉसिबल है? लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन, क्योंकि इक्वल टू -300 तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमें क्या देखना है कि क्या -300 से भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है। तो अंडर दी सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स, क्या इस चीज की वैल्यू लेस देन -300 पॉसिबल है या नहीं? ये समझे? पॉइंट समझ में आया? तो हमें ये देखना है कि क्या ये इनफाइनाइट पॉइंट्स में से क्या कोई ऐसा x, y है जो इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर कर गया तो मतलब इस पूरी चीज की वैल्यू -300 से छोटी पॉसिबल है, हाँ या ना? और अगर नहीं किया तो नहीं है, तो -300 इज आंसर जो आ चुका है। कंसेप्ट समझ में आया? सिंपल इनफ, राइट। हमें ये चेक करना है कि इस चीज की वैल्यू, राइट, जिसकी हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इस मिनिमम वैल्यू का, तो जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस चीज की मिनिमम वैल्यू -300 से कम पॉसिबल है या नहीं? राइट ना, यहां पे x, y कौन से हैं? ये सारे के सारे इनफिनिट, ये सारे के सारे इनफिनिट पॉइंट्स में से क्या कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है? करता है, मतलब यस, इसकी वैल्यू 300 से -300 से नीचे पॉसिबल है। अगर नहीं करता तो मतलब जो हमने ऑलरेडी -300 वैल्यू निकाल रखी है वही हमारी मिनिमम वैल्यू है। ये समझे? अब ये कैसे कंफर्म करेंगे? इसका प्रोसेस क्या होगा कि क्या इन इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है? हम, ये इनइक्वालिटी है, इसको प्लॉट करेंगे। इनइक्वालिटी है ना, तो इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद, राइट, ये देखेंगे कि क्या इसका एरिया जो आया वो अपने गिवन एरिया के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो पॉइंट आ जाएंगे, अगर नहीं आ रहा तो पॉइंट नहीं आएंगे। अब देखो x को 0 पुट करो, y क्या आ गया? तो -50x+20y लेस देन -300। x को 0 पुट किया, क्या आ गया भाई? -15।
x आ गया -15, तो ये पॉइंट आ गया। अब अच्छा y -15, ठीक है, 0, -15। अच्छा y को 0 डाला, 6, तो एक तो ये पॉइंट आ गया, और दूसरा y क्या आ रहा है -15, यानी कि नीचे जाके आएगा, बहुत नीचे जाके, और वो ऐसे करके कुछ बन जाएगा, हाँ या ना। अब इस लाइन का या तो नीचे वाला एरिया आएगा, या तो उसके लिए मैंने 0,0 पुट कराया, 0 0 लेस देन इक्वल टू -300, नहीं होता, तो इसके ऊपर वाला नहीं आएगा, इसका मतलब ये देखो, ये कॉमन एरिया आ गया, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं अपने रिक्वायर्ड आंसर, मतलब अपने गिवन कंस्ट्रेंट्स के सेटिस्फाई करने वाले। यस, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट्स जहां पे इस चीज की वैल्यू भैया -300 से और भी कम पॉसिबल है। अगर कोई भी कॉमन एरिया ना आता तो कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं था, तो -300 आंसर हो जाता। लेकिन अब -300 से भी और कम वैल्यू पॉसिबल है, हाँ या ना, राइट। तो जब भी ऐसा केस आता है तो हम ये बोलते हैं कि इन दिस केस हम इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो भी आएगी वो आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू हम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अस। और अगर नहीं आता, मान लो ये ऐसा होता, यहां से इस पॉइंट से ऐसे निकल जाता और इसका नीचे वाला एरिया आता, अब इस फिजिबल एरिया ऊपर वाला, इसका नीचे वाला है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, मतलब -300 वुड हैव बीन द आंसर, राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, Yes. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, रुको 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 रुको, ठीक है, इसको लिखना कैसे है, इसकी पहले थ्योरी लिख लो। इफ एरिया इज अनबाउंडेड, if area is unbounded, follow the same process, follow the same process of the bounded area, follow the same process of the bounded area and find the maximum and minimum value at the corner points. Follow the same process of the bounded area and find the maximum and minimum value at the corner points. Find the maximum and minimum value at the corner points. यहां तक क्लियर है, लिख लिया। नाउ नीचे स्टार मार्क करके लिखो, इन केस ऑफ अनबाउंडेड, मिनिमम वैल्यू अच्छा जो हमने पहले लिखा ना, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, जो हमने लिखा ना वहां पे मिनिमम वैल्यू, उसके ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल एम, एंड मैक्सिमम वैल्यू के ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल एम, ताकि हमने ये मेंशन कर दिया कि ऑलरेडी जो कॉर्नर पॉइंट्स में मेरी मिनिमम वैल्यू आई वो क्या ही है, स्मॉल एम, और कैपिटल वैल्यू जो है वो क्या ही है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या ही है, कैपिटल एम। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ अनबाउंडेड एरिया या अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, एक ही बात है, राइट। हाँ, अनबाउंडेड कोमा ना, इन केस ऑफ अनबाउंडेड कोमा, मिनिमम वैल्यू may be less than small m, स्मॉल एम, क्योंकि ऑलरेडी हम स्मॉल एम फाइंड कर चुके हैं ना, तो मिनिमम वैल्यू जो है ये हो सकता है स्मॉल एम से छोटी, राइट, और मैक्सिमम वैल्यू में बी मोर देन कैपिटल एम। मैक्सिमम वैल्यू में बी मोर देन कैपिटल एम, ये समझ में आया। अनबाउंडेड के केस में मिनिमम वैल्यू जो ऑलरेडी स्मॉल एम हमने फाइंड किया उससे कम हो सकती है, जो ऑलरेडी यहां पे -300 फाइंड किया इससे भी और कम हो सकती है। अगर मान लो ये केस मैक्सिमम का होता, तो जो हम इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं अनबाउंडेड है तो उससे भी ज्यादा हो सकती थी। टू फाइंड दैट, प्लॉट
अब ध्यान से मेरी बात सुनो, किस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करने की कोशिश करें? z को। z क्या था? ax प्लस बी वाई, हाँ या ना? तो हम इनइक्वालिटी बनाएंगे क्या? ax प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल m और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल M, दिस इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन या मिनिमम वैल्यू लिख लो, एंड दिस इन केस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। देखो, प्लॉट this in case of minimum value or this in case of maximum value. If it has some common area, if it has some common area with the feasible region, if it has some common area with the feasible region, तो इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करके अगर इसका कोई ना कोई कॉमन एरिया आया फिजिबल रीजन के साथ, इस फिजिबल रीजन के साथ जैसे इसमें आ गया, तो इफ इट हैज सम कॉमन एरिया विद द फिजिबल रीजन, then minimum or maximum value cannot be found using LPP. Then minimum or maximum value cannot be found using LPP, or we say that maximum or minimum does not exist. या इसको एनसीईआरटी ऐसे डिफाइन करता है कि इट हैज नो मिनिमम वैल्यू अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। इट हैज नो मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना? वो ये नहीं बोलता हम निकाल नहीं सकते, वो ये बोलता है ही नहीं, ठीक है? इट हैज नो मिनिमम वैल्यू अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स, एनसीईआरटी ऐसा डिफाइन करता है, ठीक है? एंड इफ देयर इज नो कॉमन एरिया, and if there is no common area with the feasible region, and if there is no common area with the feasible region, then small m is the minimum value, जो ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट से हम निकाल चुके थे। then small m is the minimum value or capital M is the maximum value, or capital M is the maximum value। ये क्लियर हुआ? थ्योरी क्लियर हुई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये एग्जांपल नोट करो, ठीक है? इसका अंडर दीज कंस्ट्रेंट इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये पूरा प्रोसेस नोट कर लो।